नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 58 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 31 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने 10.1 प्रमेय जो पढ़ा था वही है, उसको रिकॉल करें। अब ये पूर्व ज्ञान एक और हमने सीखा था इसी में, जो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और 10.1 कहता है जो कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और के स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है वो इस पे लंब होती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आइए उदाहरण को देख करके सवाल हल करने का कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करें। सबसे पहले दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए एक आपको रफ बना भी लेना है, और साथ ही पहले आपको 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना आता है या 45 डिग्री का कोण बनाना आता है कि नहीं आता है, तो आप वो बनाना सीख लें। तो आइए सबसे पहले 60 डिग्री का कोण कैसे निर्माण होता है, 45 डिग्री का कोण कैसे निर्माण होता है, तो वो सीखे। तो देखिए एक ये स्पर्श रेखा एक रेखाखंड लेते हैं और इसके या तो यहां पे या यहां पे किसी भी त्रिज्या का आप चाप लेकर के एक इस तरह से आर्क लगा दें। अब जितनी त्रिज्या आपने लिया है, अब नुकीला हिस्सा यहां रख करके केंद्र इसको मानते हुए ऊपर की ओर कट करें, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। दूसरा यदि दूसरा कट करते हैं तो 120 डिग्री का कोण बन जाता है, और तीसरा कट करते हैं तो 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 60 डिग्री की जहां बात होगी तो इसको मिला दे तो 60 डिग्री हो जाएगा, इसको मिला दे तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार इसको यदि मिला दे तो 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब 45 और उससे अधिक के लिए देखिए, अब 60 डिग्री का तो कोण समझ गए। यहां से एक चाप लेकर के हमने पहला कट कर मार दिया तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। सॉरी, ये चाप खींच दिए। अब नुकीला हिस्सा यहां रख करके उसी त्रिज्या से पहला कट करेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, और दूसरा कट यदि करते हैं तो 120 का हो जाएगा। तो 120 का हो जाने के बाद अब 90 का आधा कर सकते हैं, या 45, 30 और 60 का भी आधा करके बना सकते हैं। तो 45 इससे बना ले 90 का। तो देखिए अब यहाँ पे इस चाप, अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखिए और ऊपर की ओर चाप लगाए, और फिर नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके ऊपर की ओर चाप लगाए। तो अब यहाँ पे जो कट करेगा वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से 90 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया। अब ये हमें चाहिए नहीं, 45 डिग्री के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए हम एक रफ इस तरह से जो है डॉटेड लाइन खींचेंगे। इस तरह से डॉटेड लाइन खींचेंगे जो कि हमें सिर्फ इसका जो है यहाँ पे जो कट कर रहा है वो वाला पॉइंट चाहिए। और अब यहाँ नुकीला हिस्सा रख करके और इधर की ओर निशान लगाएं, और एक यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख करके निशान लगाए। जहां पे ये कट कर देगा वो 45 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोण भी, यानी 60 का आधा करेंगे हमने, 0 और 60 और 120 और 180, इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 45 मतलब 90 हो जाएगा, और फिर जिसका आधा करना होगा इसका आधा करें तो 15 डिग्री। इस तरह से बहुत सारे कोण का निर्माण हो जाएगा। तो ये आप क्लास 9th में है, और हमारा जो वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें क्लास 9th के रचना के बारे में बताया गया है, तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चले, आज के वर्कशीट की तरफ चले। वर्कशीट में कह रहा है जो कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस तरह खींचिए जो कि 60 डिग्री पर झुकी हो। तो ये देखिए, ये आप जब रफली बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से अब
दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और ये कह रहा है इसके बीच के 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री मुश्किल है। तो अब देखिए, आपको ये पता है ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होता है, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। तो यहाँ पे ये कोण का निर्माण कर ले, फिर उसको मिला दे। आइए अब देखें इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे ओ केंद्र लिया, तो 5 सेंटीमीटर लेकर के, त्रिज्या लेकर के एक सर्कल बना दिया, वृत्त की रचना कर दिया। अब ओ से ओ क्यू को मिला दिया। अब यहाँ पे ओ क्यू पे 120 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि ये कोण जो 60 का होगा तभी हो पाएगा जब ये बीच वाला कोण 120 का होगा। तो 120 डिग्री का कोण बना दिया। तो यानी पहला कट, यहाँ से पहला कट करा तो 60 का, दूसरा कट 120 का हो गया। तो 120 डिग्री का कोण यहाँ पे निर्माण हो गया। अब तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाइए और 90 डिग्री का यहाँ भी बनाइए। तो जहां पे दोनों मिल जाएगा वो अब आपका जो दिए गए रेखा पर स्पर्श रेखा हो जाएगा, और इसके बीच का ये कोण अब 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 120, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत एक और कुछ और सवाल दिए गए हैं, तो उसको करें। तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको जो सवाल दिया गया है उसके लिए दिया गया पहला, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, इस पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाइए जिस पर 60 डिग्री का कोण हो। तो सबसे पहले आप एक रफ जरूर बना लें, नहीं या फिर ये 60 डिग्री पता है तो ठीक है। तो देखिए इस तरह से बनेगा, ये 60 डिग्री का है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है कोण, और ये 60 घटा लेंगे तो ये 120 का हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री का हो जाएगा, जिससे आपको गलती कम होगी। तो आइए अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त पहले बनाएं। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त की रचना कर दिया, जिसका केंद्र यहाँ पे है। अब इस पे इसका एक रेडियस ले लेना है, त्रिज्या ले लेना है, और देखिए ये हमने एक त्रिज्या ले लिया। अब त्रिज्या पे क्या करना है, 60 डिग्री का ये 120 डिग्री का यहाँ पे कोण दिखाया है। 120 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे बनाना है, आप इसको केंद्र मानते हुए एक चाप किसी भी त्रिज्या लेकर के, यानी इससे छोटा लेकर के आप ऐसे करके पहला कट कर, मतलब एक चाप खींचिए, और अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके पहला कट कीजिए तो 60 का, दूसरा कट करेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे तो ये 120 का हो जाएगा। 120 का होते ही इसको आप मिला दें, ये 120 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है दोनों साइड। तो अब फिर एक चाप लेकर के आप यहाँ पे इस तरह से चाप लेकर के करेंगे, और फिर मतलब एक छोटी त्रिज्या लेकर के, छोटा त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे। फिर यहाँ आप नुकीला हिस्सा रख करके पहला कट करेंगे तो 60, दूसरा कट करेंगे तो 120। फिर अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखे और ऊपर की ओर निशान लगाए, और यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखे और ऊपर की ओर निशान लगाए। जहां पे ये कट जाएगा उस वो हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से पहला कट यहाँ पे लगाया, दूसरा कट ये आया, छोटा हो गया था। तो अब क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनना है तो हम हाथ से बना रहे हैं, तो वेरिएशन थोड़ा आ सकता है, तो इसको आप इस तरह से खींच लें। अब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो किसी और चाप से यहाँ पे इस तरह से इसको केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देना है। तो पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, और फिर इसको मिलाएं। अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, और यहाँ भी नुकीला हिस्सा रख करके ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। जहां पे ये टच कर जाएगा उसको मिलाते हुए आप स्पर्श रेखा खींचते हुए आप इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से आपका जो दी गई आकृति
मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 90 और ये 90। ठीक है, इस तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। आप इसका नामांकन कर सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 4.2 त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुकी स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले आप रफ बना ले तो बेहतर होगा। अब एक वो बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। अब यहाँ से इससे इसको मिला दिए तो ये 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का होता है एंगल। अब ये 45 का हो गया, तो 45 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पे 135 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 135 का कोण यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए आपको 4.2 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लेना है, ले लिए। अब इसके एक केंद्र से हम क्या करें, एक त्रिज्या बनाए, त्रिज्या खींचे, यानी एक ये त्रिज्या ले लिए। अब इस पे 135 डिग्री का कोण बनना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक चाप लेकर के, एक त्रिज्या लेकर के एक चाप के इस तरह से चाप बनाए। तो पहला कट 60 का होगा, दूसरा कट 120 का होता है, तीसरा कट 180 का होता है। अब 180 का अब इसको नुकीला हिस्सा यहाँ रखे और ये रख करके यहाँ पे यदि करते हैं तो 150 का होता है। तो 150 के लिए सिर्फ हमें यहाँ से इसका ये पोजीशन चाहिए। अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके इधर की ओर निशान लगा और इससे यहाँ पे निशान लगा। जहाँ पे ये कट करेगा ये 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 135 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी इसके मध्य बिंदु। तो इस तरह से 135 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया आपके पास। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री के लिए आपको पता है जो कि यहाँ से आप क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं और फिर पहला कट 60 का, दूसरा कट 120 का, और इसके इस तरह से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इस तरह से खींचते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहला मतलब एक चाप लेकर के पहला कट 60 का, दूसरा 120 का होता है, फिर नुकीला हिस्सा रख करके ऊपर की ओर और यहाँ से भी ऊपर की ओर लगाएंगे। जहाँ मिल जाएगा तो उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल जाएगा वो आपको जरूरी नहीं है जो कि वहीं तक मिले, इसको आगे भी खींचा जा सकता है जहाँ पे आपका ये बन जाएगा। इस तरह से आप दी गई लाइन ये आगे बढ़ा करके जहां पे भी मिले तो इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 का होता है, ये 135 का हो गया। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये हमारे हमारा जो वर्कशीट है इस साल का आखिरी है। तो उम्मीद करते हैं जो कि आपका नया साल अच्छा रहे और अच्छी तरह तैयारी करें और आपके सभी मनोकामना अगले आगामी साल में पूरे हो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर कल के लिए। धन्यवाद।